बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दिस वीडियो। सो एयर हमारे पास चल रहा है 2017 का रेगुलर एंड प्राइवेट। यहाँ से क्वेश्चन अब हमारे पास आ रहा है चैप्टर 2 से, जो कि ये है। तो हम चैप्टर 2 से सॉल्व कर रहे हैं। ये ईयर हमारे पास 2017 का इंशाल्लाह जब ख़त्म होगा, फिर हम नेक्स्ट ईयर जो रह जाएगा 5 ईयर से वो सॉल्व करवाएंगे। फिर इंशाल्लाह मैं इसका नेक्स्ट जो चैप्टर्स है वो भी सॉल्व करवाती रहूँगी। जैसे कि अभी हमारे पास चैप्टर 2 से ये क्वेश्चन आ रहा है, तो आज हम ये सॉल्व करेंगे, जो कि है 40 मशीन्स प्रोड्यूस 1000 स्क्रूज इन 100 आवर्स। हाउ मेनी स्क्रूज कैन 24 मशीन्स प्रोड्यूस इन 60 आवर्स। तो ये सॉल्व करते हैं कि हमारे पास देखें 40 मशीन्स है जो कि प्रोड्यूस कर रहे हैं 1000 स्क्रूज़ को। 100 आवर्स में कितने स्क्रूज़ मशीन्स प्रोड्यूस करेंगी, कितनी मशीन्स हो गई, अब 24 मशीन्स हो गई और 60 आवर्स हो गए। तो यहाँ पे जैसे कि हमें सबसे पहले क्या फ़ाइंड करना है, स्क्रूज़ फाइंड करने हैं। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है हाउ मैनी स्क्रूज़ कैन, है ना। तो यहाँ पे लिखा हुआ है हाउ मैनी स्क्रूज़, यानी कि स्क्रूज़ को हमने फाइंड करना है। तो स्क्रूज़ की पहले हेडिंग्स आ जाएगी, दैन मशीन्स, और उसके बाद अगर आप मशीन नहीं तो आवर्स पहले डालना चाहें, यानी कि घंटे के हेडिंग पहले डालना चाहें तो पहले आवर्स की डाल लें, दैन मशीन्स की डाल लें। तो इसका कोई इशू नहीं होता, बस जो चीज़ हमें फ़ाइंड करनी है ना उसकी हेडिंग आप सबसे पहले डालें। तो जैसे कि आ गई हमारे पास स्क्रूज़ की पहले हेडिंग। तो यहाँ पे देखिए 40 मशीन से, ठीक है 40 यहाँ लिख देते हैं, 40 मशीन से जो कि प्रोड्यूस कर रही हैं कितने 1000 स्क्रूज़। तो यहाँ लिख देंगे 1000, और कितने घंटों में, 100 आवर्स में। ये तो पहला हो गया, यानी कि 1000 स्क्रूज़ 40 मशीन प्रोड्यूस कर रही है 100 आवर्स में। नेक्स्ट हमें पूछ रहे हैं हाउ मेनी स्क्रूज़। तो हमें जब फाइंड करना होता है कोई चीज़ को, हम क्या एक्स कंसिडर करते हैं इसको, तो हम यहाँ पे एक्स कंसिडर कर देंगे इसको, राइट। उसके बाद नेक्स्ट हमें कहना है 24 मशीन, यानी कि 24 मशीन प्रोड्यूस करेगी, कितने स्क्रूज़ हमें बताने हैं, और देन आवर्स कितने हो गए, 60 आवर्स हो गए। अब ये देखें हमारे पास इस तरह से कुछ बन जाता है। अब हमें बताना है इन सब के बीच में कौन सा प्रोपोर्शन है। अच्छा, तो हम स्क्रूज़ और पहले मशीन्स को देखेंगे, क्योंकि जो चीज़ हमें फाइंड करनी है ना उसको पहले एक चीज़ के साथ करके देखेंगे, फिर हम उसको नेक्स्ट चीज़ के साथ थोड़ा सा करके देखेंगे। बट अभी हम आर्ट्स को छोड़ देते हैं, हम पहले स्क्रूज़ और मशीन को देखेंगे। तो स्क्रूज़ और मशीन्स को देखें सबसे पहले। तो 1000 है, 1000 स्क्रूज़ बन रहे थे कितनी 40 मशीन से, ठीक है। उसके बाद 40 मशीन से क्या कर दी, मशीन हमने कम कर दी, मशीन हमने क्या कर दी, कम कर दी। कितनी हो गई मशीन, 24 हो गई। जब 24 मशीन क्या हो गई, कम हो गई, तो अब कितने स्क्रूज़ बनाएगी मशीन। तो जब मशीन हमने कम कर दी, जितनी भी ज़्यादा मशीन्स होगी उतना ज़्यादा काम होगा, ठीक है, उतने ज़्यादा स्क्रूज़ बनेंगे। अब जब मशीन ही हमने कम कर दी तो यहाँ स्क्रूज़ भी हमारे पास क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, यानी कि स्क्रूज़ भी हमारे पास कम बनेंगे। या अगर हम कोई ऐसे लें कि हम कोई काम कर रहे हैं किसी मशीन के, एक मशीन होगी तो हमारे पास कम काम, जितना भी होगा कम काम होगा, ज़्यादा मशीन होगी हम उससे ज़्यादा काम कर सकेंगे, राइट। तो ये देखें यहाँ पे अगर मशीन कम हुई है तो यहाँ स्क्रूज़ भी कम हो जाएंगे। ये तो एक नेचुरल सी बात है। तो जो यहाँ पे देखें एक चीज़ कम हुई है तो दूसरी चीज़ भी कम हुई है। तो अगर ये दोनों चीज़ें कम हो रही है आपस में, यानी कि 1000 से जो आंसर आएगा ना, यहाँ पे 1000 से आंसर जो कम जितना भी हो सकता है, 1000 से कम जितनी भी वैल्यू होगी उसमें से कोई एक आंसर आ सकता है। 1000 से कम जितनी कौन कौन सी वैल्यू होती है, कोई भी वैल्यू आंसर आ सकता है, 300, 400, 500, कुछ भी 1000 के अंदर, यानी कि 1000 से कम वो वैल्यू होगी। जैसे कि 40 से देखें कम हुई ना वैल्यू 24, तो 40 से कम आ गया यहाँ पे, इसी तरह यहाँ से भी कम आएगा, क्योंकि यहाँ एक चीज़ कम हो रही है तो यहाँ भी एक चीज़ कम हो रही है। तो ये दोनों क्या हो जाएगा हमारे पास, इसका प्रोपोर्शन डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो जाएगा। एक चीज़ कम हो रही है तो दूसरी जगह भी एक चीज़ कम हो रही है। और उसको हम किस तरह से शो करते हैं, दोनों एरोज़ को नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ करके, बस एरोज़ का साइड एक तरफ करके, राइट। तो यहाँ पे हम नीचे की तरफ करते हैं, क्योंकि हमें देखें ये x की वैल्यू को लेकर स्टार्ट करना होता है ना। तो जब हम क्वेश्चन करना सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं, x की वैल्यू से स्टार्ट करते हैं, कि x की वैल्यू से लिखते हैं। तो स्क्रूज़ भी मैं वो एरोज़ भी मैं इसलिए कहती हूँ कि आप लोग नीचे की तरफ ज़रूर करें, क्योंकि जहाँ x होगा उस साइड ज़रूर करें, क्या कि आपको याद रहे कि हमने x से वैल्यू उठाना स्टार्ट करनी है। तो जैसे डायरेक्ट प्रोपोर्शन है ये, तो x से यहाँ से उठाइए तो नेक्स्ट भी हमने यहाँ से उठानी है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं, जो ये एरो से हमने शो किया है वो यहाँ हम वर्डिंग में लिख देते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया स्क्रूज़ और मशीन्स का, ठीक है। देयर इज़ अ डायरेक्ट प्रोपोर्शन बिटवीन स्क्रूज़ एंड मशीन, जो कि हमने एरो से भी शो करके बता दिया। अभी आगे हम लिखते हैं, लेकिन उससे पहले अभी स्क्रूज़ और मशीन आर्स बाकी हैं, तो स्क्रूज़ और आर्स को भी देख लेते हैं। मशीन हो गया, मशीन को अब छोड़ दें। तो स्क्रूज़ और आर्स है। अब देखें 1000 स्क्रूज़ बन रहे हैं कितने, 100 आर्स में, ठीक है। 100 आर्स में 1000 स्क्रूज़ बन रहे। अब यहाँ वही बात हो गई, यहाँ पे भी हमने क्या कर दिए, घंटे जो थे कम हो गए, यानी कि आवर्स क्या हो गए, कम हो गए। तो जब हमारे पास टाइम कम होगा तो हमारे पास क्या स्क्रूज ज़्यादा बन पाएंगे। जब हमारे पास टाइम कम हो जाएगा, जैसे कि मशीन कम हो गई थी, तो इसी तरह एक बात ये भी है कि हमारे पास जब टाइम कम होगा तो स्क्रूज़ भी यहाँ कम बनेंगे। तो जैसे कि हमारे पास टाइम ज़्यादा होगा तो स्क्रूज़ ज़्यादा बनेंगे। जैसे कि एक नेचुरल सी बात ले लें, आपके पास कोई बहुत सारे काम हैं, आपके पास काम टाइम कम है, तो आप उसको
जितनी भी कोशिश कर लें आप उसको जल्दी नहीं कर पाएंगे या ज़्यादा काम नहीं कर पाएंगे, कम कर पाएंगे। लेकिन अगर आपके पास टाइम बहुत ज़्यादा है और आपके पास काम भी ज़्यादा है तो आप वो सारा काम निपटा सकते हैं जल्दी में। तो इसी तरह जैसे कि ये 100 है और ये कम हो गई यहाँ वैल्यू 100 से, तो इसी तरह यहाँ 1000 है तो यहाँ वैल्यू भी हमारे पास क्या होगी, कम ही आएगी। तो सेम ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो जाएगा यहाँ भी और यहाँ भी। तो यहाँ भी इसको इसी तरह शो कर देंगे जैसे यहाँ शो किया हुआ है, सेम जैसे कि हमने यहाँ भी शो किया, तो इसको भी नीचे की तरफ ही शो कर देंगे। और यहाँ भी हम वर्डिंग में लिख देते हैं जो कि यहाँ ऐसे हमने लिखा है, ये भी हमारे पास डायरेक्ट प्रोपोर्शन है इसलिए। तो यहाँ मैंने लिख दिया एंड देयर इज़ ऑल्सो अ डायरेक्ट प्रोपोर्शन बिटवीन स्क्रूज एंड आर्स। अब हमने वैल्यू को लेना स्टार्ट करना है। रेशो की फॉर्म में किस तरह से लिखेंगे कि नीचे हमने एरो शो किया हुआ है, तो बस जो एरो शो किया है ना एक्स है, तो एक्स से हमने वैल्यू को लेना स्टार्ट करना है। तो एक्स इज़ टू 1000 फिर इक्वल्स टू, ये बराबर है इन सब के। तो नेक्स्ट हमारे पास 24 इज़ टू 40। नेक्स्ट है ये मल्टीप्लाई हो रहा होता है, जैसे मैंने बताया था ये साइन याद कर रखें, इक्वल का आएगा, मल्टीप्लाई का कहाँ आएगा। नेक्स्ट है 60 इज़ टू 100। अब इसको किस तरह से भी लिख सकते हैं पता है, तो ये कर देंगे x अपॉन 1000 इक्वल्स टू 24 अपॉन 40 मल्टीप्लाई बाय 60 अपॉन 100। ठीक है, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ भी ऐसे ही रहेगा जब तक हम इस साइड को सॉल्व ना कर लें 1000, ये जब तक हम ये साइड सॉल्व ना कर लें ये ऐसे ही रहेगा। मल्टीप्लाई का साइन है, सामने सामने वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर दे, सिंपल। तो 24 मल्टीप्लाई बाय 60 इक्वल्स टू 1440। अब नीचे दोनों वैल्यूज़ को कर लें मल्टीप्लाई। सो हेयर द आंसर 40 मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल्स टू 4000। अब इन दोनों को डिवाइड कर दें, सिंपल। तो मैं यहाँ पे सॉल्व कर देती हूँ। ये x अपॉन 1000 ऐसे ही रहा। इन दोनों वैल्यूज़ को डिवाइड कर दें। तो ये 0.36। अब यहाँ पे 1000 है, डिवाइड हो रहा है, इक्वल के उस साइड ले जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये अब क्या करेंगे, सिंपल मल्टीप्लाई बाय 1000, 360 आ रहा है। ठीक है, यहाँ लिख दें x की वैल्यू कितनी आ गई, 360। यूनिट क्या लग जाएगा, क्या फाइंड कर रहे हैं, स्क्रूज। तो यहाँ पे स्क्रूज लिख दें SCREWS। ठीक है, ये स्क्रूज हमारे पास हो गया, ये है इसका आंसर। ठीक है, स्क्रूज आ गए 360 स्क्रूज। अब यहाँ पर अगर देखें ये जो हमने बनाया था, मैंने बताया था कि यहाँ जो वैल्यू आएगी 1000 से यहाँ जो वैल्यू आएगी कम आएगी, 360 आई है। और इन सब के अकॉर्डिंग आई है क्योंकि ये सब डायरेक्ट प्रोपोर्शन था, तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन के ही अकॉर्डिंग आई है। क्या जैसे 40 से यहाँ कम वैल्यू है, यहाँ 100 से कम वैल्यू है, तो इसी तरह यहाँ भी कम वैल्यू ही आई है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आप इसके यहाँ से कैलकुलेशन रीचेक कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।